So meaning of educational technology. Education, you all know that what is the meaning? It is derived from the Latin word which means educere. Okay, means to draw out the best of child. Okay. Then educate is means to nourish, and educator means act of teaching. So education has been derived from these three words, which is to draw out the best out of the child. Okay. So and technology. What is the meaning of technology? Let us divide both the words. Like we have given the definition of education. You can elaborate this also. That what is education? And it is the aim of education is all round development of the child. And also here technology, which is the second part over here. We can see that technology is the science of systematic study of various techniques of art or skill so that educational goals can be achieved. So it is clear over here that technology is the science. Okay, because it includes systematic method, okay, of systematic study of various techniques of art or skill so that educational goals can be achieved. Give me some example of technology which is being used in education. Ma'am, this net, Zoom meeting, Google Meet, PPTs. Okay, very good. Okay, so it is also an art as well as the art because it involves all the types of plus logia. Okay, technique is what means technique, which is art or any type of skill which we are using, and logia means science or systematic study. So educational technology involves all the innovative methods of teaching. तो टेक्नोलॉजी जो है वो ये नहीं है कि जैसे आप कोई मशीनरी यूज कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी में यही है कि अगर आपने घर पे ही कुछ सपोज आपने चाय बनानी है या कुछ करना है, ठीक है, तो उसके अंदर आप कौन कौन सी चीजें डालते हो चाय के अंदर, या उसको और टेस्टी बनाने के लिए कुछ ऐड ऑन करते हो। जैसे आपने सोचा कि मैं उसके अंदर कुछ क्या डाल सकते हो उसमें स्पेशल टी बनाने के लिए। इलायची। इलायची डाल सकते हो। तो जो भी आइडिया आपके माइंड के अंदर चल रहा है कि मैं कैसे उसको बनाऊं टेस्टी, या किस टेक्निक के साथ मैंने बनाना है, कैसे उसको सिस्टमैटिकली करना है, पहले पानी रखना है, उसके बाद आपने जो भी चीजें डालनी है, ठीक है, देन यू विल पुट मिल्क लेटर ऑन। तो ये सारी जो आपके माइंड के अंदर चल रही है, ये सारी जो थॉट्स चल रही हैं या आइडियाज आपके माइंड में डेवलप होते हैं, दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्निक कौन कौन सी यूज कर रहे हो। ऐसे ही आपकी टीचिंग के अंदर आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हो और उसको मजेदार बनाने के लिए या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिस्टमैटिक स्टडी जो आप करते हो या फिर अपना आर्ट यूज करते हो, एक तरीके के स्किल्स यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड हो, जिसके साथ जो लर्निंग है और अच्छी हो, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है और अच्छी तरह की जा सके, और जो लर्निंग है वो बेटर हो पाए, स्टूडेंट्स के लिए इजी हो लर्निंग और इंटरेस्टिंग हो पाए। द यू कैन से द एम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब देखो डेफिनेशंस कौन कौन सी है एजुकेशनल के, मगर जो मेन डेफिनेशंस आपने करनी है अपने एग्जाम के लिए, उसके अंदर देखो कोई इजी वाली भी है, और इसके अंदर आपने जो पूरे वर्ड्स जो हैं वो लर्न कर लेने हैं, जो कोटेशन मार्क आपने डालना है और नाम भी लिखना है किसने डेफिनेशन दी है। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट राइटिंग द नेम हु हैज गिवन द डेफिनेशन। अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट
what is educational technology? फिर आप मीनिंग दोगे, then you will give 2-3 definitions of educational technology. Definitions का मतलब ये नहीं कि आपने वैसे ही अपने wording में उसको लिख दिया. Definition means that you have to write who has given, which person has given the definition. तो देखो ये किसने दिया है, एस के मित्रा भी आप लिख सकते हो, शिव के मित्रा के बजाय एस के मित्रा भी लिख सकते हो. मित्रा ने कौन सी डेफिनेशन दी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज a science of techniques and methods by which educational goals can be realized. ठीक है, एंड में दोबारा मित्रा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आपने क्लोज कर देने हैं रियलाइज्ड के बाद. ठीक है, तो देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स by which educational goals can be realized. इसका मीनिंग मुझे बताओ जल्दी से सोच के. और जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे उसके साथ आपने एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन भी करनी है. मींस आपने लिखना है कि आपको क्या समझ में आया डेफिनेशन से, अपनी लैंग्वेज में आपको एनालाइज करनी है डेफिनेशन. तो बताओ अपनी लैंग्वेज में आपको क्या समझ में आया. इजी है, जो हमने पहले डिस्कस किया है वही चीजें हैं. बताओ व्हाट इज एजुकेशनल गोल. इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ना, एजुकेशनल गोल. व्हाट इज एजुकेशनल गोल? मैम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. मैम एम्स ऑफ एजुकेशन. यस. एम ऑफ Nourishment of the child. यस. नरिशमेंट. Nourishment of the child. यस. नरिशमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है मैम व्हाट इज इट. हाँ जी मैम एम ऑफ एजुकेशन और स्टडी. वही पूछ रही हूँ आपको, एम क्या है एजुकेशन का. फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. यस यस गुड. ओके, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज द साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है फिर, कैसे हेल्प करेगा ये होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट, कैसे करेगा स्टूडेंट्स की. हाउ विल इट हेल्प, हाउ विल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प. Ma'am, as science word is been used means it is systematic pattern of learning. ओके, और बताओ. Ma'am, by introducing various techniques and methods. ओके. Okay, so techniques and methods, which are the techniques? Like you are using computer, you are using audiovisual aids. Okay, so all these are techniques. How you are using, how you are speaking. So all these are your techniques. कोई दूसरे भी यूज कर सकते हो आप, जैसे रेडियो, टेलीविजन, है ना. ये सारी जो है दीज आर द टेक्निक्स, हाउ द स्ट्रैटेजीज व्हिच यू आर यूजिंग फॉर टीचिंग. और मेथड क्या है, मेथड जैसे आपका इंडक्टिव मेथड या फिर डिस्कशन मेथड या स्टोरी टेलिंग मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करते हो, आप बेस्ट सोचते हो. लेक्चर मेथड, यू आर यूजिंग अ पावर पॉइंट और नॉट. तो ये सारे मेथड हैं जो हेल्प करते हैं बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एंड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो ये डेफिनेशन आप नीचे लिखोगे, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, उसको अंडरलाइन करके आप अपना मीनिंग वहां पे लिखोगे, जो भी आपको समझ में आया है. डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हो, मेथड्स की, टेक्निक्स की एग्जांपल्स दे सकते हो. ओके, दैट कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम. ओके, तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन सबको. मित्रा की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय व्हिच एजुकेशनल गोल्स कैन बी रियलाइज्ड. अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये जरूर लिखनी है आपने. ठीक है, दैट इज गिवन बाय अनविन. ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
is concerned with, यहाँ पे is कर देती हूँ, educational technology is concerned with the application of modern skills and techniques. Skills and techniques to requirement of education and training. यहाँ पे and आएगा. And training. This includes facilitation of learning by manipulation of media and methods and the control of environment so far as it reflects on learning. अब ये समझो, माइंड के अंदर रीड करो इसको और समझो कि इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, और मुझे बताओ ये डेफिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. ओके, दैट इज educational technology is concerned with the application of modern skills and techniques to requirement of education and training. या फिर एजुकेशनल ट्रेनिंग ही कर दो इसको. चलो, चलो बताओ फर्स्ट पार्ट क्या है, मीनिंग क्या है. Ma'am, means educational technology is what, according to the educational training, modern skills and techniques should be applied. Educational technology is concerned with the application. Over here, you are applying the various skills, the modern skills and techniques, okay, to the requirement of educational training. That means whenever teacher training is there, like you are doing BEd, so this is also a sort of teacher training. In this also, educational technology has to be used, it has to be applied, okay, and different techniques have to be taught to the would-be teachers. ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पहले से ही शुरू हो जाती है जब टीचर्स बने हैं, एंड इट इज ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स. So whichever methods you are using or the modern techniques you are using, that is beneficial for in the process of learning. Okay, educational technology is concerned with the application of modern skills, all sort of modern skills. तो अभी बताओ modern techniques कौन कौन सी हैं, आप उसके examples लिख सकते हो. मोबाइल लर्निंग है, ठीक है, और क्या है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या वेबिनार या डिफरेंट टेक्निक्स जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग. सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो. फिर उसके बाद क्या है, दिस इंक्लूड्स द फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग बाय मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया एंड मेथड्स. दिस इज द सेकेंड पार्ट, that it facilitates learning, कि learning जो है वो best होती है with the help of educational technology. अगर educational technology होगी तो learning अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, ठीक है. so it facilitates learning. कैसे learning होती है, जब आप manipulate करते हो, changes करते हो मीडिया के अंदर, new methods लेके आते हो, ठीक है, न्यू मीडिया की टेक्निक्स लेके आते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो, अपने तरीके से यूज करते हो, टीचिंग एड्स बनाते हो, आप डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स बनाते हो, विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स. तो जितने भी आप वर्किंग मॉडल्स बना रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो मीडिया को और मीडिया में, और चेंजेस लेके आ रहे हो, न्यू मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हो फॉर टीचिंग, ओके, दिस विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो बेटर लर्निंग होगी इसके साथ. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. Okay, this includes the facilitation of learning by manipulation of media and methods. कि आप अपने ideas use कर रहे हो, new techniques use कर रहे हो to help in the learning process.
थर्ड पार्ट बताओ क्या है? एंड द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट so far as this reflects on learning. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट क्या है? Ma'am, it provides a better learning environment. Yes, what sort of learning environment? What all things are required in that environment? Ma'am, a environment which is conducive to proper teaching and proper assimilation of what is being taught. Very How good. the students Okay. take in whatever the teacher is trying to say, how the students take in is a characteristic of a good learning environment. Okay, good. So, in that, what all things are required? Like proper light system should be there, proper infrastructure should be there. Okay, noise should not be there. The voice of teacher should be clearly audible. Other things which you can think about environment. Ma'am, the Anyone students' else? listening skills, speaking Okay. skills. Then what type of attitude should be there of the teacher? Ma'am, How the constructivist teacher approach should, of teaching. yes, Not yes. not And only giving a lecture, but it should be a discussion method. okay, good. Yes. Ma'am, secular method, like students should not fear before speaking. Yes. So fear तब नहीं होगा क्लास में जब क्लास जो है उसका एनवायरनमेंट ऑटोक्रेटिक होगा कि डेमोक्रेटिक होगा? विच सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट? It should be autocratic or democratic? Yes, very Democratic. good. So environment should be democratic. It should be conducive to the teaching learning process. Interaction should be there in the class. Okay, the students should be free to give their views. Okay, and teachers should not interrupt in between. So these are the things. The control of environment should be such that it benefits the learning process. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है आपकी डेफिनेशन. तो आपने इसके भी एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन लिखनी है. So first part is educational technology is concerned with the application of modern skills and techniques to requirement of educational training. तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग के साथ रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट, जो एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, वहां पे उनको अप्लाई कैसे करना है मॉडर्न टेक्निक्स, दैट शुड बी टॉट. ओके, और फिर वो आगे उसको यूज करें क्लासेस के अंदर जाके. इट इज नॉट दैट दे आर ओनली लर्निंग इट, बट दे हैव टू यूटिलाइज इट प्रैक्टिकली आल्सो इन द क्लासरूम्स वेयरएवर दे आर गोइंग फॉर टीचिंग. Second part है that this includes the facilitation of learning by manipulation of media and methods. ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है आई थिंक, कि आप facilitate करते हो learning को with the manipulation of media and methods. By adopting the new techniques of teaching. थर्ड पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है, कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट सो फार एज दिस. और ये इसकी एनालिसिस भी करनी है आपने. जब नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तब आपने ये एनालिसिस करनी है डेफिनेशंस की. अगर वैसे ही आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है डेफिनेशंस के बारे में, तब भी आप एनालाइज कर सकते हो डेफिनेशंस को. ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि कैसा क्वेश्चन है. अब देखो, थर्ड डेफिनेशन इजी है, by NCTE, that is National Council of Teacher Education. तो इसमें क्या है, educational technology includes development, application and evaluation of systems, techniques and aids to improve the process of human learning. ये भी समझो माइंड के अंदर 2 मिनट के लिए, फिर डिस्कस करते हैं. हाँ जी बताइए. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम्स से क्या पता चलता है यहाँ पे? Ma'am, the teaching learning material and resources can be human as well as other resources.
और बताओ सिस्टम कौन सा होगा यहाँ पे? Educational system. तो एजुकेशनल सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है. दिस इज एजुकेशनल सिस्टम. ठीक है. एजुकेशनल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे स्कूल का सिस्टम हो गया या किसी कॉलेज का सिस्टम हो गया. हम बोलते हैं ना सिस्टम बड़ा अच्छा है, या हम बोलते हैं अरे इनका सिस्टम बड़ा खराब है यार, क्या करें. तो ये जो सिस्टम है ये क्या है? व्हाट सॉर्ट ऑफ इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं एजुकेशनल सिस्टम में? मैम रिसोर्सेज. हाँ जी. Ma'am, resources and how well the resources are taken in. Application of resources. How they are applied to make the teaching. Yes, this is one point. Yes, this is one point. Yes, good. और कौन कौन सी चीजें आती हैं? This is also the choice of resources. How you are going to choose which resources you will be choosing, how much of fund you will be utilizing on these resources. Okay, फिर इसके अंदर आ जाता है आपके objectives. What are the educational objectives? ये सिस्टम ने पहले सोचना होता है ना कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं, हमने एम्स क्या है एजुकेशन के, हमने कैसे उसको अचीव करना है. उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपका एक करिकुलम बनता है. ठीक है. तो करिकुलम जो है उसको कैसे बनाना है, विच आर द वेरियस थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम. मैम curriculum design. डिजाइनिंग कैसे करनी है करिकुलम की. यस. और उसके अंदर हमारे जो एकेडमिक चीजें आ जाती हैं एज वेल एज को करिकुलर एस्पेक्ट्स भी आ जाता है ना. सारा कुछ आ जाता है. तो Topics to be सिस्टम में ये covered. देखना होता है कि कैसे करिकुलम को डिजाइन. यस. टॉपिक टू बी कवर्ड, सिलेबस टू बी कवर्ड, कि फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा मेरा, सेकंड कौन सा होगा, मैं सिस्टमैटिकली उसको पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. तो ये हायर लेवल से शुरू हो जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल का सिस्टम हो गया. उसके बाद कॉलेज लेवल का सिस्टम, स्कूल लेवल का सिस्टम, सारे सिस्टम जो है इसके अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का. ठीक है. सिर्फ ये नहीं है कि हम क्लासरूम के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. इसको ये स्कोप होता है हमारे सिस्टम से. सिस्टम्स हैं उसके अंदर कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे करिकुलम डिजाइन होता है. देन चूजिंग देन टीचर के हम जब सोचते हैं तो क्लासरूम के अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज कर रही हैं. ठीक है. तो ये बहुत वास्ट है स्कोप जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का. इट इज वेरी मच वास्ट. तो हम कौन कौन से सिस्टम के अंदर चीजें आती हैं, जैसे करिकुलम हो गया, फिर टीचिंग एड्स हो गए. ठीक है. तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन को दोबारा से कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड डेवलपमेंट. ठीक है. डेवलपमेंट करता है ये डिफरेंट टीचिंग एड्स की डेवलपमेंट होती है, एप्लीकेशन अप्लाई करना है, यूज इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम कि जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, जो रिजल्ट हैं बच्चों के वो सही हैं कि नहीं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को हम फीडबैक दे सकते हैं. तो जो भी ये सारे मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, इस सब के लिए आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके. एंड फिर उसके बाद टेक्निक्स जो आप डेवलप करते हो, अप्लाई करते हो उन टेक्निक्स को, इवैल्यूएट करते हो कि मैंने टेक्निक यूज की थी तो वो टेक्निक बेनिफिशियल थी कि नहीं लर्निंग के लिए, डेमोक्रेटिक था एनवायरनमेंट कि नहीं था एनवायरनमेंट क्लास के अंदर, मेरी टेक्निक फेल तो नहीं हो गई. बच्चे अगर फेल हो गए उस सब्जेक्ट में तो मेरी टेक्निक फेल है. हाउ कैन आई improve my technique? How can I develop it again?
तो ये सारी चीजें जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती हैं। उसके बाद वही चीज की आप टीचिंग एड्स की बात करते हो, तो टीचिंग एड्स रिसोर्सेज जैसे आपने बताया, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। दिस ऑल हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ठीक है, समझ में आगे डेफिनेशन सबको, एनालाइज कर सकते हो अच्छी तरह इसको। कोई डाउट पूछिए। Any doubt? So let us read it once more. Educational technology includes the development, application and evaluations of systems. तो आपने पहले systems के बारे में explain कर देना है कि जो भी system के अंदर होता है। उसके बाद आ गया आपका techniques, development, application and evaluation of techniques. फिर आ गया development, application and evaluation of aids. ठीक है, तीन चीजें हैं इसमें के अंदर। To improve the process of human, this is the definition given by NCTE. तो इसके बाद हम जब आपका क्वेश्चन आता है about nature of educational technology, or you can say in your syllabus you have concept of educational technology. In that you have to write down the introduction that you can find from the book or you can write yourself. Then meaning of educational technology, this you have to elaborate in your own words. उसके बाद definitions, you have to write down these three definitions and you have to analyze the definitions in your own words. Okay, analysis of each definition has to be done. Then you move on to the nature of educational technology. अब हमें जो हमने definitions पढ़ी हैं वहां से हमें पता चला है कि टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है ना। तो जैसे देखो क्या है नेचर कॉन्सेप्ट क्या है, that it is the application of scientific principles to education. ठीक है, so educational technology is concerned with the systematic application of science and technology in the field of education and thus may be defined as the application of technology to education in order to further the case of the latter. ठीक है, तो इसको इजी बना के अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो that it is the application of scientific principles to education. Scientific principles to education कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो भी होता है वो सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक आप फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। दैट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ साइंस की आपको सिस्टमैटिक होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स आप इसमें यूज करते हो। तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, ये एजुकेशन लाने के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग में और ये प्रैक्टिकल मेजर कर सकते हो आप बेटर बनने के लिए। इसके अंदर आपको और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे बुक के अंदर, नेचर के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो वो पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इट इज द डेवलपमेंट ऑफ 2 lines which you can write here. हाँ जी, अभी हमने इतना डिस्कस किया। It is the development of methods and technique for effective teaching learning.
एक्सप्लेन करो पॉइंट्स को। कौन बताएगा? अमनप्रीत आप बताओ। अमनप्रीत सुन रहे हो? मैम अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो हेल्पफुल है, मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। हाँ हाँ, तो वही टू मेथड्स और इम्प्रूव द टेक्निक्स कौन लर्निंग कौन सी हो सकती है? एनवायरनमेंट। जैसे क्लासरूम में जब, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है? इजी है ना? टीचर कौन कौन सी टेक्निक्स मैम यूज अभी कर सकती अभी है हमने क्लास में? पढ़ा कि टीचिंग एड यूज कर डिस्कशन सकते हैं। मेथड कैन बी यूज्ड, हाँ, और कौन सी टीचिंग एड्स, कोई डेमोक्रेटिक वर्किंग एनवायरनमेंट। मॉडल्स आप यूज कर सकते हो Ma'am, it also tells us the और levels of डेवलप कर teaching, the सकते हो कुछ। principles of teaching, the maxims of teaching जो आपने पिछली बार ही बताया था। हाँ हाँ ठीक है, For गुड। better teaching learning process, we need to plan the teaching process. मैम जैसे एनालिसिस हो जाए यस, टीचिंग प्रोसेस का, फिर देर आर वेरियस फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, फिर प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, तो जो भी आप मेथड्स या टेक्निक्स यूज करते हो, जैसे कोई वर्किंग मॉडल हो गया या चार्ट हो गए या फ्लैश कार्ड्स हो गए, ठीक है, क्लास के अंदर टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग खुद टीचर डेवलप करती है। जैसे आपने बनाने ही है अभी टीचिंग एड्स बनाओगे आप, ठीक है, सेमेस्टर 3 में, तो व्हाट ऑल यू आर डेवलपिंग फॉर मेकिंग योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर देखो फोर्थ वाला, इट इज नॉट कन्फाइंड टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन एजुकेशन। सिर्फ मीडिया के मीडिया नहीं है, और भी चीजें इंक्लूड करती हैं, जैसे इट इंक्लूड्स द सिस्टम्स अप्रोच आल्सो। ठीक है, कि सिस्टम ने कैसे अच्छी तरह से चलना है, पूरा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये कैसे अच्छी तरह से आएगा। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो हमने सिस्टम की बात की थी। फिर फिफ्थ वाला है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, या ये आप कह सकते हो नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये आपने सारे लिखे हैं फीचर्स जो भी हैं अपने कंसेप्ट वाले आंसर के अंदर। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स टोटल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पूरे का पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जैसे इनपुट प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। Everything is covered under educational technology. Then it provides technical guidance and solution to the educational problems. जो भी आपको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करनी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग के अंदर, तो उसके सोल्यूशन आपको देता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, सो इट हेल्प्स इन द इफेक्ट, okay, this class in which the students can give their own point of view, and they can discuss about the problems which they are facing. Okay, if the student cannot understand anything, then they can discuss it with the teacher. So जो भी communication है that becomes effective with the help of educational technology, because it makes teaching more interesting with the help of audio visual aids.
for the teacher because teaching becomes interesting for the students. Okay, they can grasp more. फिर है it speeds up the process of learning. ऐसे ही speed up हो जाता है process of learning जब interesting होगी. प्लेवे में अगर आप यूज करोगे, बच्चे ट्राई करेंगे क्लास में आना, उनको बोरिंग नहीं लगेगा. तो it speeds up the process of learning. It is very effective in large classroom management by using projector, ठीक है, माइक्रोफोन, स्पीकर. लार्ज क्लासरूम्स भी हैंडल कर सकते हैं जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पता होगी टीचर्स को, उसके बारे में नॉलेज होगी, हाउ टू यूज द प्रोजेक्टर, हाउ टू यूज द कंप्यूटर. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द लार्ज क्लासरूम मैनेजमेंट. इट कैन ट्रेन द लार्ज मासेस विद द हेल्प ऑफ मीडिया. तो जो है मल्टीमीडिया अप्रोच है इसके अंदर. ठीक है, जो सारी सेंसर्स है आपकी वो यूटिलाइज होती हैं. ठीक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज होती है इसके अंदर कि ऑल द सेंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूटिलाइज्ड व्हेन द टीचर यूजेस द मीडिया. फिर जैसे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरह कर सकते हैं जो भी टीचर टीच. उसके बाद आ गया न्यू कंसेप्ट्स आर कमिंग आउट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लाइक ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, मोबाइल लर्निंग एक्सेट्रा. ये सारे न्यू कंसेप्ट्स आ रहे हैं जो हेल्प करते हैं लर्निंग को बेटर करने के लिए. Then educational technology encompasses the total teaching and the learning process involving the elements like the following. अब देखो जो हमने डिस्कस किया था सारा कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उस पॉइंट में डेफिनेशन में हमने किया था, तो वो सारी चीजें हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कि गोल जो भी है एजुकेशन का या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो आप अचीव करना चाहते हो. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किसका बिहेवियर? हम स्टूडेंट्स का. यस, गुड. तो स्टूडेंट का बिहेवियर आप कब चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे? पहले आप फाइंड आउट करोगे कि को कितना आता है ना, कि उनको अगर आपने डिवीजन करवानी है तो आप पहले चेक करोगे कि उनको प्लस आता है कि नहीं, माइनस आता है कि नहीं. ठीक है, बिहेवियर यही है कि आप उनके लेवल देखोगे क्लास के अंदर की लेवल क्या है. फिर आप टेकअप करोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स की. इस क्लास के अंदर मैंने अपने ऑब्जेक्टिव रखने हैं कि उनको अच्छी तरह से डिवीजन आ जाए. ठीक है, अगर उनको नहीं आती जो होते हैं वो क्लासरूम के होते हैं तो टीचर बनाते हैं. ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले. मैम ये जो 12th वाला पॉइंट है इसके आगे सब पॉइंट बिहेवियर. हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर सब मैम ये जो 12th वाला पॉइंट है इसके जो सारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ हाँ, तो इन्वॉल्व मैम होता ये है तो ये सारा ऊपर कुछ. हमने और ये सिस्टम सब के अंदर भी है. ये रेपिटेटिव है मैम, ये काफी रेपिटेटिव है. वी कैन इंक्लूड ऊपर ही ना. हाँ हाँ, ऊपर इंक्लूड कर ले मैम जहाँ पे इनपुट 12th की जो सब पॉइंट्स वाला हैं पॉइंट है. हाँ, यहाँ इस वाले पॉइंट में आप इंक्लूड कर सकते हो इसको. ठीक है, ओके मैम. यस मैम. ये 5th पॉइंट है ना, टोटल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, encompasses the total teaching and the learning process. या फिर यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, होल एजुकेशनल प्रोसेस कर सकते हो अगर आपने पॉइंट इंक्रीज करना है तो. इट encompasses the full educational process या फिर whole educational system, the whole process.
या उसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये सब पॉइंट्स ही हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ गोल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कि आप स्पेसिफाई करोगे क्लास में जाने से पहले कि मेरा गोल क्या है या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मेरे क्या हो सकते हैं, व्हाट आई वांट टू अचीव इन द क्लास, ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स। फिर उसके हाउ आई कैन चेंज द बिहेवियर, व्हाट आई हैव टू टीच देम, ये सारा आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करोगे। ये हेल्प करेगा आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके माइंड के अंदर भी टेक्निक चलती हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब ये नहीं है कि आपने कोई मशीनरी यूज की है, इट मीन्स तो आपकी थिंकिंग है, जो आप थॉट प्रोसेस है, वो भी आपकी टेक्निक के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आपका सोचना शुरू होता है। तो second sub point is analysis of the characteristics of the learner। यहाँ पे फिर से आप देखते हो को कितना आता है, ठीक है, तो और उसको क्या मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ उसके बिहेवियर के अंदर। फिर है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। तो आप सिलेक्ट करोगे, सोचोगे कि कौन सा मैं ले सकती हूँ सब्जेक्ट मैटर, कौन सा टीच कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दी लर्नर। फिर है मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, ये सारा कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा यूज ऑफ एड्स, मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मास मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जो भी आप यूज करते हो while teaching। Then effective arrangement of learning situations, learning environment, ये चीजें भी आपके educational technology का part है। Then comes effective classroom control and management, how you can make your teaching more interesting, how you can control the class discipline, as well as you have to keep the democratic environment in mind। तो ये सारा कुछ है। This is all about educational technology. It also involves the continuous feedback which you have to give to the students and evaluation of the results. So everything comes under educational technology. ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट दो कर लेते हैं, पॉइंट जो लास्ट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हैं आपके। तो दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी हमने पढ़ा है इन चीजों से हमें पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू द यूज ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स and does not symbolize merely the educational hardware such as sophisticated gadgets and mechanical devices used in education. For the effective management of the total teaching learning process, it tends to utilize the results of all goods, experiments and researches in the field of human learning। ठीक है, इसको आप शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, that it helps in to achieve the educational objectives। Next is educational technology has the potential to bring about improvement in education both qualitatively and quantitatively। इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर कि क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझ में आ गया सारा? कुछ डाउट है तो पूछो। यू हैव टू ऐड मोर पॉइंट्स इन दिस। अगर कंसेप्ट का आंसर आता है तो आप इन पॉइंट्स को और इलैबोरेट कर सकते हो। जो मैंने छोटे छोटे ही दिए हैं आपको, बुक के अंदर भी आपको काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं